जी तो नाजरीन, ये HCC.4 कंट्रोलर की इंट्रोडक्शन वीडियो है। मैं आपको बताता चलूँ कि आपके सामने ये जो कंट्रोलर मौजूद है इसको HCC.4 कंट्रोलर कहते हैं, जो स्पेशली जो है इनक्यूबेटर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 4 रिलेज मौजूद हैं, जिसमें नंबर 1 हीटर की रिले है, फ़ैन की रिले है, ह्यूमिडिफायर की और मोटर की रिले है। दरमियान में यहाँ पे ये जो टर्मिनल है, यहाँ पे 12 वोल्ट सप्लाई से इसको पावर किया जाता है। लेफ़्ट साइड पे पॉजिटिव वायर और राइट साइड पे नेगेटिव वायर अटैच होती है। और यहाँ जो लेफ़्ट साइड पे जो सेंसर है ये S1 है, यानी कि ये इसका पहला सेंसर है, मेन सेंसर है। और राइट साइड पे ये S2 है कि यहाँ पे प्लग इन होता है, ये इसका बैकअप सेंसर है। और जो इसका IoT वर्जन है जो मोबाइल से भी ऑपरेट होता है, उस पर आप देख सकते हैं कि दोनों सेंसर्स की जो है वो रेड कलर के दो टेम्परेचर और 2 ह्यूमिडिटीज़ शो हो रही हैं। इसमें एक फ़ायदा ये भी है, 2 सेंसर ऐड करने से जो है 2 मुख्तलिफ पॉइंट से इनक्यूबेटर के जो है वो यूज़र अपनी जो रीडिंग है वो देख सकता है और उसको कंपेयर कर सकता है कि सही इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन टेम्परेचर की हो रही है कि नहीं हो रही। और एक फ़ायदा इसका ये भी है कि अगर एक सेंसर हम जो है निकाल दें तो दूसरे सेंसर पे कंट्रोल शिफ्ट हो जाता है। और ये देखें, मोबाइल में रीडिंग जो है वो डाउन हो जाती है, लेकिन सामने जो आपके ऑन स्पॉट रीडिंग है वो दूसरे सेंसर की शो होने शुरू हो जाती है। तो अगर दूसरा सेंसर भी हम निकाल दें तो फिर ये होता है कि आपकी रीडिंग जो है वो ज़ीरो हो जाती है ऑन स्पॉट, और मोबाइल के ऊपर भी ज़ीरो हो जाती है, लेकिन मोबाइल पे आपको नोटिफिकेशन आ जाता है कि वार्निंग देयर इज़ नो सेंसर। तो एटलीस्ट 1 सेंसर का होना तो लाजमी है, इसीलिए दिए गए हैं 2 सेंसर के। अगर एक सेंसर फेल भी होता है तो किसी किस्म का कोई नुकसान जो है वो ना हो। तो अब हम चलते हैं इसके जो है सेटिंग की तरफ। तो सेटिंग के अंदर ऑन स्पॉट आपने ये करना है कि दरमियान वाला जो मेन्यू बटन है, सेट बटन है, इसको 10 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। तो ये आपका जो है सेटिंग मोड में एंटर हो जाएगा। और जो P0 है वो टेम्परेचर का ऑफसेट है पहले सेंसर का, यानी कि पहले सेंसर की कैलिब्रेशन है। इसको आप राइट लेफ़्ट जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव कर सकते हैं और कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आप दोबारा इस बटन को दबाएं तो P1 जो है वो S2 का टेम्परेचर का ऑफसेट है, यानी टेम्परेचर की कैलिब्रेशन है। और इसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव बटन जो राइट लेफ़्ट दिए गए हैं उनको दबा के। और अगर आप इसको P2 पे ले जाएं, P2 जो है वो हीटर की लोअर पॉइंट है जहाँ पे हीटर की रिले ऑन होती है। और P3 पे जो है वो हीटर का जो है अपर पॉइंट है जहाँ पे हीटर की रिले जो है वो ऑफ होती है। और अगर आप P4 पे ले जाएं तो ये आपका ह्यूमिडिटी का ऑफसेट है पहले सेंसर का S1 का। और अगर P5 पे ले जाएं तो ये आपका दूसरे सेंसर का ऑफसेट है ह्यूमिडिटी का, जो कि हमने -7 अभी दिया हुआ है दोनों रीडिंग्स को बराबर करने के लिए। तो अगर आप P6 पे चले जाएं, ये आपका ह्यूमिडिटी का लोअर पॉइंट है जहाँ पे ह्यूमिडिटी की रिले, ह्यूमिडिफायर की ये वाली रिले ऑन होगी। और P7 पे जो है इसका ऊपर वाला पॉइंट है जहाँ पे ये ऑफ होगी। और उससे आगे P8 पे आपके पास जो मोटर है उसकी ऑन ड्यूरेशन है, यानी 1 मिनट यहाँ पे मुकर्रर किया गया है, तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। और ऐसे ही P9 के ऊपर जो है वो आपका 1 घंटा है, जो कि मोटर का ऑफ टाइम है, मोटर ज़्यादा देर चूँकि बंद रहती है। और अगर आप P10 पे चलें, 31.7 जो है ये फ़ैन की जो रिले है उसका जो है वो लोअर पॉइंट है जहाँ पे फ़ैन ऑन होगा। और इससे आगे P11 पे AC फ़ैन का जो है ये ऑफ़ जो है वो रेंज है जहाँ पे फ़ैन ऑफ़ होगा। तो एक दफ़ा और दबाने से आप मेन स्क्रीन पे चले जाएंगे जहाँ पे आपको पहले नंबर पे टेम्परेचर नज़र आ रहा है, उससे आगे ह्यूमिडिटी नज़र आ रही है। और इसी तरह अगर आप जो है इसका मेन सेंसर निकाल दें, मेजर सेंसर जो है वो निकाल दें, तो आपके पास अब दूसरे सेंसर की रीडिंग फ़ौरन शो हो जाती है, जबकि मोबाइल पे पहले सेंसर की जो रीडिंग्स हैं वो ड्रॉप हो जाती हैं। और अगर दोनों सेंसर निकाल दें तो फिर ये है कि आपकी जो मेन स्क्रीन है वो जो है कोई रीडिंग शो नहीं करेगी, लेकिन मोबाइल पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि देयर इज़ नो सेंसर, और कम से कम एक सेंसर आपको लगा कर रखना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेंसर अक्सर फेल होने की सूरत में अगर बैकअप ना हो तो जो है वो काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो इसलिए 2 बैकअप सेंसर। इसके अलावा अगर IoT वर्जन जो इसका मोबाइल वर्जन है वो कंटिन्यू यूज़ करें तो ज़ाहिर बात है उससे दोनों सेंसर्स का कंपैरिजन भी जो है वो मिलता रहता है। तो ये यहाँ पे इसको जो है हीटर की रिले है, ये जो पॉइंट्स हैं, ये इसके फ़ैन की रिले है, ये 12 वोल्ट सप्लाई है, लेफ़्ट साइड पे पॉजिटिव वायर लगानी है, राइट साइड पे नेगेटिव वायर लगानी है। और ऐसे ही ये ह्यूमिडिफायर की रिले है, ये मोटर की रिले है। और ये इसका नेगेटिव बटन जो है वो सेटिंग करते हुए इसको रीडिंग को कम करता है, पॉजिटिव बटन रीडिंग को ज़्यादा करता है। सेट बटन 10 सेकंड दबाने से आप मेन्यू के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो ये इसकी जनरल जो है वो इंट्रोडक्शन थी। तो इसके अलावा जो नई अपडेट्स आएंगी, इन कंट्रोलर्स के मुख्तलिफ वर्जन आ रहे हैं जिसमें 2 रिले, 3 रिले और इस तरह की मुख्तलिफ ऑप्शंस दी जाएंगी।
तो इंशाल्लाह जल्द ही उसके बारे में भी आपको अपडेट मुहैया कर दी जाएगी। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।